पुरानी नाकारा ऑयल रिफाइनरीज महंगे डीजल और पेट्रोल की बड़ी वजह तेल साफ करने का नाकिस मयार और रिफाइनरीज की कम पैदावारी सलाहियत के बायस दरामदी पेट्रोल और डीजल पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। समा को दस्तयाब वजारत पेट्रोलियम ओगरा की दस्तावेजात में अहम इंकशाफ। ज़हीर अली खान रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान में डीजल और पेट्रोल आलमी मार्केट के मुकाबले में महंगा क्यों? समा को दस्तयाब वजारत पेट्रोलियम और ओगरा की दस्तावेज में हकाइक सामने आ गए। नाकारा ऑयल रिफाइनरीज के बायस हुकूमत सस्ते खाम तेल के बजाय महंगा पेट्रोल और डीजल दरामद करने पर मजबूर। आलमी मार्केट में खाम तेल के मुकाबले में पेट्रोल $32.13 और डीजल $43.06 फी लीटर महंगा पड़ता है। पेट्रोल डीजल पर भारी टैक्स कीमतों को पर लगा देते हैं। दस्तावेज के मुताबिक आलमी मार्केट में खाम तेल $70 फी बैरल, पेट्रोल $102.03 फी बैरल है। यूं पेट्रोल की असल फी लीटर कीमत $158.23 बनती है। लेवी, ड्यूटीज, टैक्सीज और प्रीमियम की मद में $138.39 फी लीटर कीमत में शामिल है। पेट्रोल पर टैक्स मजमुई कीमत का 47% है। आलमी मार्केट में डीजल की कीमत $108.50 फी बैरल, $5.10 प्रीमियम शामिल करके $113.60 हो जाती है। इस तरह डीजल की असल कीमत $189.70 है। इस पर ₹9 फी लीटर प्रीमियम के अलावा $119.56 लेवी और टैक्सेस भी आयद हैं, जो डीजल की मजमुई लागत का तकरीबन 39% है। पाकिस्तान 70% पेट्रोल और 30% डीजल आलमी मंडी से दरामद करता है। ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला लिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबिर का दो टोक ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहीद इमाम खामनई के कातिल तबाही मौत नहीं मरेंगे, लोग इसका इंतकाम ज़रूर लेंगे, निज़ाम भी इसका इंतकाम ज़रूर लेगा। ये तसव्वुर करना ही नामुमकिन है कि शहीद सुप्रीम लीडर के कातिल इस ज़मीन पर जिंदा सलामत रहें। उनसे इंतकाम तो लिया जाएगा। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई का ताज़ियती जुलूस रवां दवा है। तेहरान की सड़कों पर लाखों अफराद मौजूद हैं। गम से निढाल शहरी रहबर आला को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। जुलूस में शहीद सुप्रीम लीडर, उनकी बेटी, दामाद, बहू और नवासी के जसद खाकी खुसूसी गाड़ी में रखे गए हैं। जुलूस इमाम हुसैन स्क्वायर, इनकलाब स्ट्रीट, इनकलाब स्क्वायर, आज़ादी स्क्वायर और शाहिद लश्करी हाईवे से होता हुआ मेहराबाद बैरुल अक़वामी हवाई अड्डे के करीब पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। शुरका को गर्मी से बचाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। रहबर आला के जसद खाकी को कल मुक़द्दस शहर क़ुम मुंतकिल किया जाएगा। बुध के रोज़ इराक़ के शहर नजफ़ और करबला में आखिरी दीदार और ताज़ियती तकरीबात होंगी। जुमेरात को मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े की हुदूद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। PIA की निजकारी के बाद अहम पेशरफ्त। मारूफ कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब ने यकीन दिलाया है कि 1 साल तक किसी मुलाजिम को बरतरफ नहीं किया जाएगा। 5 साल में तैयारों की तादाद भी 3 गुना से ज्यादा कर दी जाएगी। जो रूट्स हैं उनकी रिस्टोरेशन है, और उनकी रिस्टोरेशन के बाद जो दूसरा बड़ा चैलेंज है अवेलेबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट। चूँकि एयरक्राफ्ट जो है वो कम है, अभी 18 ऑपरेशनल हैं, 29-30 का फ्लीट है, उसके अंदर 18 सिर्फ ऑपरेशन। एयरक्राफ्ट बढ़ाने की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हमें लोगों को कम करने की बजाय हमें लोग चाहिए होंगे। हम 1 साल तक जो है वो किसी भी एम्प्लॉई को जो है फायर नहीं कर सकते, तो उनके पास, सबके पास जो है वो ये 1 साल का वक्त मौजूद है कि वो अपने आप को इम्प्रूव करें। कुछ बात मौसम की कर लेते हैं। गर्मी के सताए अवाम ने सुख का सांस लिया। पंजाब के कई शहरों में अब्रे करम बरस पड़ा। वजीराबाद, नारोवाल और डस्का समेत कई मकामात पर बादलों की घन गरज। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में भी सूरज की बादलों से आंख मचोली जारी है। आज बारिश का चांस सिर्फ 21% है। कल से मानसून का सिलसिला दोबारा शुरू होने की उम्मीद है, जबकि महकमे मौसमियात ने आज से 10 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई की है। कश्मीर, KP के बालाई इलाकों, जिला गजर का इलाका मौलाबाद दरियाई कटाव की जद में आ गया है। 35 से ज्यादा खानदान बेघर हो गए। लोगों की जमा पूंजी भी दरिया की बेरहम मौजों की नजर हो गई है। बेघर मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं। हजारों मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। मुतासरीन ने तालीदास झील के स्पिलवे के तामीराती काम पर भी सवालात उठा दिए। का फ्लो कभी उसका डायरेक्शन तालीदास साइड पे होता था, कभी मौलाबाद साइड पे होता था, जिसकी वजह से दोनों साइडों पे तालीदास साइड भी मुकम्मल तबाह हो गया है। अभी मौलाबाद के इधर 35 से 40 घर इस साइड के मुकम्मल डैमेज है।
रावलपिंडी इस्लामाबाद में 1 से 3 घंटे के दौरान बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद के इलाके बहारकहू पर मौसमी सिस्टम तश्कील पा सकता है। दूसरी जानिब आज से 10 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई की गई है। अलीना शाहिद से मजीद बात करते हैं। जी अलीना, मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के मौसम की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद में गुज़श्ता 2 दिनों से शदीद गर्मी है और आज भी इस वक्त की सूरत हाल ये है कि धूप निकली हुई है और हवा तो चल रही है लेकिन गर्मी की शिद्दत को महसूस किया जा सकता है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद के बाराकऊ के इलाके में मौसमी सिस्टम तश्कील पा रहा है, जिसके बायस अगले 1 से 3 घंटे के दौरान बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। साथ ही ये भी पेशगोई की गई है कि आज से 10 जुलाई तक इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो बारिश का बताया जा रहा है। साथ ही लोगों को इन बारिशों के दौरान एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाने का भी कहा जा रहा है ताकि किसी किस्म के नुकसान से बचा जाए। अलीना, आपका बेहद शुक्रिया। जबकि लाहौर में हवा चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अगले 2 रोज़ तक बारिश की पेशगोई कर दी है। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे दानियाल उमर ने हमें ज्वाइन किया है। दानियाल, आगाह कीजिएगा। देखिए, लाहौर में कई रोज़ से जारी गर्मी का जोर अब टूट गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर का आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। शहर में हल्की हवा भी चल रही है जो गर्मी के असर को कम कर रही है। साथ ही साथ महकमा मौसमियात ने बड़ी एक अहम पेशगोई की है कि लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों में लाहौर में खुलकर बादल बरसेंगे और ये सिलसिला बुध तक जारी रहेगा, यानी आइंदा 2 रोज़ तक लाहौर में बारिश का इम्कान है और 80% से ज़ायद चांसेस हैं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जो है वो बरसेंगे। दिन भर वक्फे के साथ कल भी और बुध के रोज़ भी तेज़ बारिश होती रहेगी। साथ ही साथ आइंदा 10 रोज़ तक जो गर्मी की शिद्दत है यानी कि दर्जा हरारत है उसमें भी कमी का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड से दर्जा हरारत कम ही रहेगा। अपडेट से शुक्रिया आपका दानियाल। दूसरी जानिब लाहौर में ही गैर एलानिया लोड शेडिंग की बात कर लेते हैं, जिसने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। कई इलाकों में 4 से 5 घंटे तक बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा समा वेलरिंग एंड्रियूज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें ताजपुरा, बागवानपुरा, इसके साथ साथ गुलशन रावी, गड़ी शो और रेलवे स्टेशन और इसके मुतअद्दिद इलाकों में भी देखा जा रहा है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। और जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो दिन के वक्त 4 से 5 घंटे है, जबकि रात के वक्त भी हर घंटे बाद लाइट जाने की वजह से जो शहरी हैं उनकी ज़िंदगी जो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रही है। खासकर ताजर बरादरी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं कि हमारे कारोबार में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आ रही है। और जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफार्मर्स भी जलने के बायस से हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आई है और घंटों घंटों बिजली गायब रही है। और जब हमने लेस्को के दफ्तर कॉल किए तो ना तो वहाँ पर अमला मौजूद है और जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमारे पास नए ट्रांसफार्मर्स भी मौजूद नहीं हैं। ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका वेलरिंग। वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले गिलगित बल्तिस्तान के 5वें वजीर आला अमजद एडवोकेट आज अपने ओहदे का हल्फ अवामी जलसे में उठाएंगे। जलसे के लिए पेंडाल सज चुका है। तकरीब में बिलावल भुट्टो जरदारी भी शिरकत करेंगे। मजीद अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदे मंजर शिगरी ने हमें ज्वाइन किया। मंजर, अपडेट कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिलगित का तारीखी चिनारबाग यादगार शोहदा के साथ। जो है आज गिलगित बल्तिस्तान के जो 5वें मुंतखब वज़ीर आला है अमजद एडवोकेट, वो यहाँ पर एक बड़े अवामी इज्तिमा के अंदर मौजूद होकर यहाँ पर ही बड़े अवामी इज्तिमा में जो है अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। और ये गिलगित बल्तिस्तान के शायद पहले वज़ीर आला है कि जो गवर्नर हाउस की बजाय जो है यादगार शोहदा पर एक जलसे आम की सूरत में जो है एक बड़े तकरीब में जो है वो अपने ओहदे का हलफ लेंगे। अमजद एडवोकेट का ताल्लुक चूँकि पीपल्स पार्टी से है, इस तकरीब में शिरकत के लिए खुसूसी तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी जो पार्टी के चेयरमैन है वो भी गिलगित पहुंच चुके हैं। और हलफ के बाद ही बिलावल भुट्टो जरदारी जो है अपने पीपल्स पार्टी के वर्कर्स के साथ जो है वो खिताब भी करेंगे।
ٹھیک ہے، اپڈیٹ کے لیے شکریہ آپ کا۔ وفاقی حکومت کی یقین دہانیوں کے باوجود مطالبات پورے نہ ہونے پر ایم کیو ایم کا کابینہ اجلاس میں احتجاج ریکارڈ کرانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق پارٹی چیئرمین خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت اجلاس میں شرکاء نے موقف اپنایا کہ حکومت کی جانب سے طے شدہ اور قابل عمل امور کو بھی نظر انداز کیا گیا۔ ایم کیو ایم وزیر اعظم کے سامنے بھی اپنے تحفظات اور احتجاج ریکارڈ کرائے گی۔ اجلاس میں اہم تنظیمی اور سیاسی معاملات کے علاوہ سیاسی حکمت عملی پر بھی مشاورت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق کئی ماہ بعد مصطفیٰ کمال کے قریبی ارکان اسمبلی نے بھی اجلاس میں شرکت کی، جسے پارٹی حلقوں میں اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ کو اہم خبر دیں گے۔ سینٹ کی سب قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں ایف بی آر حکام کی کھنچائی ہوئی ہے۔ کنوینئر کمیٹی نے ایف بی آر حکام سے ٹیکس دہندہ کا ڈیٹا طلب کر لیا ہے، اور آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سینیٹر سیف اللہ بڑو نے کہا ہے کہ آپ چیزوں کو مشکل بنا رہے ہیں، ڈیٹا تو دینا ہوگا، آپ نہیں دیں گے تو آپ کا وزیر اعظم یہاں پر ڈیٹا فراہم کر دے گا۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اہم معاملہ ہے۔ ایف بی آر حکام کے جواب پر کنوینئر کمیٹی سیف اللہ بڑو برہم ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ چیزوں کو مشکل بنا رہے ہیں، ڈیٹا یہاں دینا ہوگا، آپ نہیں دیں گے تو آپ کا وزیر اعظم یہاں پر ڈیٹا فراہم کر دے گا۔ ٹیکسز کے معاملات خزانہ کمیٹی کا اختیار ہے، داخلہ کا نہیں۔ ایف بی آر حکام کی جانب سے موقف سامنے آیا۔ کنوینئر کمیٹی نے کہا کہ آپ چیزوں کو جہاں تک لے کر جائیں گے ہم وہاں تک جائیں گے۔ کنوینئر کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ کیا وزیر اعظم خود اعلان کریں گے کہ ایف بی آر حکام نے جھوٹ کہا؟ تو یہ بہت اہم معاملہ جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں۔ کنوینئر سیف اللہ بڑو کی زیر صدارت سینٹ کی سب قائمہ کمیٹی داخلہ کا اجلاس ہوا ہے، ہمیں ٹیکس ادا کرنے والوں کا ڈیٹا فراہم کیا جائے۔ کنوینئر کمیٹی کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا، جس پر ایف بی آر نے کہا کہ کابینہ منظوری کے بعد سب سے زیادہ ٹیکس دینے والوں کا ڈیٹا شیئر کیا جاتا ہے۔